अस्सलामुअलैकुम जी। सिट रैपर मेरे साथ मौजूद है मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा। इनके घर चोरी हुई, आपने नोटिस लिया और लाहौर पुलिस ने आपको एक मर्तबा फिर से मामू बना दिया है। इनके घर में 10 से 12 लाख रुपए का कैश चोरी हुआ जो FIR के अंदर डाला ही नहीं गया। इनका 4 तोले सोना लेकर गए चोर, लेकिन FIR में 1.5 तोले डाल दिया गया। और लाहौर पुलिस के अफसरान ये दावा करते हैं कि लाहौर का क्राइम रेट लंदन और न्यूयॉर्क से भी कम हो गया। ये तमाम की तमाम तावीलें सिर्फ और सिर्फ आपको मामू बनाने के लिए दी जाती हैं। ये UK में थे, आज वापस आ गए। इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि एक हफ्ता हो गया, पुलिस इनको कौन कौन से लॉलीपॉप दे रही है। सीधी सी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि मुल्जिमान को पकड़ा जाए। अब 6 दिन हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर इस फुटेज में देखें कि मुल्जिमान ने कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ, सारी हाथों की रिपोर्टें हो गई, उसके बाद जियो फेंसिंग की, इन्होंने हर चीज की, लेकिन फिर भी अभी तक स्टिल कोई भी रिप्लाई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है सेफ सिटी कैमरे लगे हैं वो किस लिए हैं। अब देख के बताएं हमें कौन है कौन नहीं है। हम लोगों जैसे जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स हमने वीडियो डाली, मैडम ने उस पर ऊपर एक्शन लिया, आई रियली अप्रिशिएट, बट उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर हमें नहीं मिल रहा तो आम पब्लिक को क्या रिजल्ट मिलेगा यार। उसके बाद जो FIR की गई उसमें भी प्रॉपर डिटेल ही नहीं दी। इन्हें बताया गया कि 4 तोला सोना था, उससे भी ज्यादा था। हमने कहा मिनिमम 4 तोला सोना, 12 लाख रुपया कैश था, वो भी पूरा नहीं लिखा इन्होंने FIR के अंदर। उसके बाद न्यू FIR अगर उन्होंने अपडेट करनी थी वो भी हमारे साथ नहीं की गई है। अब इसके बाद जब आप घर में आते हैं देखते हैं स्ट्रेटनर कर्लर, आप तो खुद मैरिड, आपको समझ होगा कि ये चीजें महंगी हैं, ये सस्ती चीजें नहीं। कपड़े थे, परफ्यूमें थी, वॉचेस थी, शूज थे, हर चीज वो ले गए। लेकिन स्टिल इन्होंने जो FIR उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ कैश लिखा है और कुछ तोला सोने लिखा हुआ है। UK, अमेरिका, न्यूयॉर्क में अगर आप घर हाली खुले भी छोड़ जाए ना, लोगों को इतना ट्रस्ट होता है। वो जितने भी आपको पता ओवरसीज रह रहे हैं वो इसी वजह से रह रहे हैं। सिक्योरिटी वहां पे बहुत हाई अलर्ट है। हम कोई गांव में तो नहीं रहते ना। एक चोर घर के अंदर आया, 1.5 घंटा अंदर सल्ली से उसने चोरी की है। ये पीछे उसने खिड़की तोड़ के अंदर आया, लेकिन स्टिल कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई पेट्रोलियम करने वाला बंदा नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से झूठे एक दावे हैं। लंदन, अमेरिका या न्यूयॉर्क को साथ कंपेयर करें, वहां पे तो लोग घर के दरवाजे खुले भी छोड़ जाए ना तो इस तरह के मामला नहीं होते। ये सिर्फ आपकी सोच है और ख्वाब है। सोचते हैं कि आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ कंपेयर नहीं ये सोचते भी नहीं है। ये सिर्फ मिनिस्टर्स हजरात को मामू बनाते हैं। चोर अंदर आया, वो यार 1.5 घंटा अंदर बैठा रहा है, कोई पेट्रोलियम करने वाला नहीं है। एक बंदा थोड़ी के साथ ठक 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 तोड़ है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं देखने वाला। वाइफ अकेली घर में होती है, उनकी अम्मी होती है, अल्लाह ना करे कोई और मसला बन जाता, कौन जिम्मेदार था यार। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। कुछ तो एहलकार ने कहा अभी आप वीडियो भी ना पोस्ट करें। मतलब हम अब क्या करें, मुझे अब ये बताएं। अब चोरी हमारी हुई है, हमारी जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ चले ठीक है, हम भूल भी जाते हैं। आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। और जब हमें नहीं मिल रहा, हमें कोई रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं मिल रहा, हमें बताया नहीं जा रहा, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, ना उस बंदे ने मास्क लगाया हुआ था, ना उसने कोई कवर चढ़ाया हुआ था, वो घूमते फिरते इधर उधर से होते यहाँ पर आए हैं, रात को उन्होंने चोरी की है और निकले हैं और कोई पता नहीं। पंजाब पुलिस छा गई है, टिकटॉकर दी रकम खा गई है। 4 तोले सोना सी 1.5 तोला लखा गई है। मां साडी ने नोटिस लिया पर पुलिस मामू बना गई है। रिकवरी शिकवरी कोई नहीं होनी, जो कुछ विच लिखिया सी सारा कुछ खा गई है। वो छा गई है, वो छा गई है। लाहौर पुलिस का मौकिफ जानने के लिए DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब को सवालात भेजे गए। सवाल नंबर 1, टिकटॉकर सिट रैपर के घर चोरी की वारदात हुई। CM पंजाब मरियम नवाज के नोटिस के बावजूद पुलिस मुल्जिमान तक क्यों नहीं पहुंच सकी। DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, मुद्दई का इल्जाम है कि पुलिस ने FIR में चोरी होने वाले सामान की मुकम्मल तफसीलात नहीं लिखी। 4 तोले सोने को 1.5 तोला लिखा, जबकि बाकी सामान की तफसील भी मुकम्मल दर्ज नहीं की गई। क्या पुलिस ने मैडम CM के नोटिस की वजह से इस वारदात को डाउन प्ले करने की कोशिश की ताकि ऊपर जवाबदेही ना हो सके। DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3, दावे किए जाते हैं कि लाहौर सेफ सिटी बन चुका है, लेकिन सिट रैपर के घर चोरी की वारदात की CCTV फुटेज भी मौजूद है। इसके बावजूद भी अभी तक मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े गए। क्या सेफ सिटी के कैमरे खराब हैं जो मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सके। DIG साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4, सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर के कैमरों की फुटेज मिली या नहीं। अगर मिली तो इस पर क्या कार्रवाई हुई, और अगर नहीं मिली तो इस इलाके में कैमरे फॉल थे या नहीं। DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए, तो उन शवाहिद की बुनियाद पर अब तक तफ्तीश किस मरहले पर है। क्या कोई मुश्तबा शख्स जेरे नजर है या नहीं। DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 6, वाकया पेश आने और पुलिस के मौका पर पहुंचने के दरमियान कितना वक्त लगा। पोश इलाके में पेट्रोलिंग का निजाम क्या था और इस
उस रात वो निजाम क्यों नाकाम रहा? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 7, क्या पुलिस ने जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है? वारदात के वक्त इस मुकाम पर मौजूद मशकूक मोबाइल फोन नंबर्स की ट्रेसिंग में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 8, क्या लाहौर पुलिस ने हालिया दिनों में ऐसे किसी गिरोह की शिनाख्त की है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नकलो हरकत जैसे उनका बैरून मुल्क जाना पर नजर रखकर वारदातें करता हो? क्या इस हवाले से कोई प्रोफाइलिंग की गई है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9, वजीर आला पंजाब के नोटिस के बाद अब तक पुलिस ने कितना ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया है? क्या पुलिस के पास कोई ऐसी ठोस लीड मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की तवक्को कर सकते हैं? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। डीआईजी साहब से आखिरी सवाल, इन्फ्लुएंसर्स के मुताबिक पुलिस उसे सोशल मीडिया पर वाक़े से मुतल्लिक वीडियोस बनाने से मना भी कर रही है, क्यों? डीआईजी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इस सब के बावजूद अगर ऑपरेशन विंग समझता है कि उसका मिनोअन मौकिफ आना चाहिए तो वो मौकिफ हमें भिजवा सकते हैं। हम बतौर इदारा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझते हैं कि पुलिस के मौकिफ को भी अवाम के सामने रख दें। बस मैडम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम सेफ नहीं है तो बताएं हम क्या करें? फिर हम सीएम हाउस में आ जाते हैं, बेगम के साथ आ जाते, तो सारा सामान उठा के हमें वहीं पे रख लें, यही हो सकता है। मैडम मैं भी आ जाता हूँ, वहीं पे सीएम हाउस में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।